राम राकेश कुमार जी, बिल्कुल आपके लिए है फेलोशिप। जो फेलोशिप अभी आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो टीच फॉर इंडिया सबसे पहली फेलोशिप है। सो ये फेलोशिप जो है, इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सभी उम्र के लोगों के लिए, जो लोग 22 साल से 55 एज तक के हैं, उन सब के लिए ओपन है, अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है। तो थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँगा कि इस फेलोशिप के बारे में क्या है। इसकी पहले तो आप डेडलाइन जान लीजिएगा कि 2 फरवरी इसकी डेडलाइन है। आप 2 फरवरी तक अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। फेलोशिप क्या है? अगर मैं थोड़ा उसके बारे में बात करूँ, तो ये फेलोशिप जो है वो प्योरली एक टीचिंग रिलेटेड एजुकेशन पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं, दोज़ हू वांट टू वर्क इन द एजुकेशन, इट इज़ फॉर देम। और एज ए फेलो यू विल लर्न अबाउट द टीचिंग एंड लीडरशिप स्किल, और उसके अलावा यू विल बी पार्ट ऑफ देयर एलुमनाई नेटवर्क टू। So like reimagine, lead and grow is what they are, like it's their vision and mission. So if, like, particularly if I talk about who is eligible for this, so first of all you need to submit your application, and जब आप अपना एप्लीकेशन भर देंगे, उसके बाद एक छोटा 30 मिनट का डिस्कशन होगा, और उसके बाद आपका जो है एक असेसमेंट होगा। जो इनके असेसमेंट सेंटर है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के बारे में। अब थोड़ा-सा जान लेते हैं कि इस फेलोशिप के मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हैं, आपको क्या सीखने को मिलेगा इस फेलोशिप के दौरान। पहली बात, लोकेशन जान लीजिएगा कि लोकेशन क्या-क्या होंगी। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी के लिए जो लोकेशन अवेलेबल हैं वो हैं अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गाँव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे। इनमें से किसी भी एक लोकेशन पे आप जो है व्हेरेवर यू वांट टू वर्क और व्हेरेवर यू वांट टू जॉइन, यू कैन जॉइन देम एज़ एन फेलो। सो ये लोकेशन हुई। अगर कंपनसेशन की बात करें, तो ये कोई फ्री फेलोशिप नहीं है। इसमें आपको जो है एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, और वो स्टाइपेंड होगा 23,000 रुपीज़ 344 रुपीज़। तो ये स्टाइपेंड होगा इस फेलोशिप में। इसके अलावा अगर आप अपनी होम सिटी में नहीं हैं, मान लीजिए अगर आप दिल्ली के हैं और आप मुंबई जाना चाहते हैं, तो उसके अलावा आपको कुछ-कुछ अलाउंसेस भी हैं जो फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पहला तो हो गया स्टाइपेंड। स्टाइपेंड जो है वो 25,000 रुपीज़ 344 है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है एक हाउसिंग अलाउंस आपको मिलेगा, एंड दैट विल बी around 6,000 to 12,600. It will be depend on the placement of the city. Other than that, you will get reimbursement जो भी आप वर्क रिलेटेड काम करेंगे उसके लिए। द फोर्थ थिंग विल बी हेल्थ इंश्योरेंस। आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा जो 1 लाख रुपए का होगा। उसके अलावा एक्सेस फॉर द काउंसलिंग भी होगा। Other than that, you will get casual leave, sick leave, national school holiday, and then summer break too. So, and at the last of the fellowship, you will get an career fair. You will get a chance to attend their career fair also. So this is the first fellowship. So I hope Rajkumar ji, if you are still there, आपका कुछ सवाल है पर्टिकुलरली इस फेलोशिप्स के लिए। ये हमारी फेलोशिप है जो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के लिए है। इफ़ यू आर रियली वांट टू वर्क इन द एजुकेशन सेक्टर and you love teaching, you can apply for this fellowship. The last date is 2nd February. So before that you have to apply, and the fellowship will start from April onwards. So आप उससे पहले कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको अप्लाई कैसे करना है? डायरेक्टली दे हैव गिवन एन लिंक। इनकी वेबसाइट पे जाके आपको जो है उस लिंक पे अप्लाई करना होगा, और ये तकरीबन 6 महीने इनके एप्लीकेशन खुले रहते हैं। अभी सेकंड बैच के लिए दे आर इनवाइटिंग एप्लीकेशन, और सेकंड बैच की जो डेडलाइन है वो है 2nd फरवरी। और कौन एलिजिबल है? एनीवन हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन बाय जून जुलाई 2025, जिसकी भी ग्रेजुएशन जून और जुलाई 2025 से पहले पूरी हो जाएगी, दे आर एलिजिबल एंड दे कैन अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप।
So this is the first fellowship. Ramkishore ji, अगर आपका राकेश कुमार जी, if you have any question, you can ask. So this is the first fellowship. Those who have recently graduated or those are going to graduate in nearby future, they can apply for this fellowship, and it is one of the one of the best fellowship right now in India. So you can apply for this fellowship if you want to gain experience. Along with that, you will earn also. So they are almost paying for an entry level or an fresher kind of salary to their fellows, those who want to join them. This is the first fellowship. Now come to the second. The second fellowship is again one of the best or well-known fellowship right now in India, and that is the Gandhi Fellowship. Gandhi Fellowship is offered by Piramal Foundation in collaboration with the Keval Education Foundation. Also, they have started this fellowship in 2008. It is and now they have more than 2000 fellows right now, those who are right now working with them. So as a fellow, you will get a very good chance to work with different stakeholders. The length of this fellowship is 23 months. uh, uh, 23 months के लिए you have to be there on the location where whatever location is provided to you. अगर थोड़ा करिकुलम के बारे में बात करें तो you will get a chance to know about the communities through community immersion. You will get chance to attend all the boot camps, and during these boot camps you will get trainings. You will they will help you to grow also along with your other friends also. There is another part, that is the Vipassana. Vipassana is a 10-day journey where fellows are going to uh, stay there in the one of the Vipassana Kendra for 10 days. Debrief every day. You are going to interact with other fellows. हर रोज आपकी क्या लर्निंग हो रही है, क्या अनलर्निंग हो रही है, ये सब आप जो है आपको सीखने को इस फेलोशिप के दौरान मिलेगा. उसके साथ साथ दे हैव एन लर्निंग करिकुलम आल्सो, सो दैट आपका हर स्टेप पे जो है यू विल गेट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स. इसके अलावा यू विल गेट टू नो अबाउट पब्लिक सिस्टम प्रोजेक्ट्स आल्सो. आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दैट प्रोजेक्ट आल्सो. One-on-one. So during the fellowship, you are going to work under a program leader, and with the help of that program leader, you are going to learn and unlearn so many things. So this is about their structure, what they are offering during the fellowship. अब अगर इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है. तो सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा कि ये पूरा का पूरा 23 मंथ्स 23 महीने का पूरा प्रोग्राम है, एंड ड्यूरिंग दैट टेन्योर यू हैव टू बी देयर ऑन देयर कैंपस. अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए जो है कोई भी फाइनल ईयर यूजी या पीजी का स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है, जो अभी करंट एकेडमिक ईयर यानी कि 24-25 में जिनका यूजी या पीजी जो है वो कंप्लीट होने वाला है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप. फेलोशिप में आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड जो है इसके अलावा वन मोर थिंग इज देयर कि आपका एवरेज परसेंटेज जो है 10th 12th यूजी एंड पीजी में 55 हर जगह होना चाहिए. तो ये आपका जो है ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फेलोशिप के लिए. अब अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आप खुद नहीं चुन सकते हैं. लोकेशन आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको जहाँ भी जो है फाउंडेशन के प्रोग्राम अभी चल रहे हैं वहाँ पे कहीं भी जो है प्लेस किया जा सकता है. अब अगर मंथली स्टाइफन की बात करें कि वो कितना मिलेगा, यहाँ पे यू विल गेट 24,500 रुपीज़.
और इसके अलावा आपको 7,000 जिसमें से 7,000 रुपए जो हैं वो जो है फाउंडेशन रखेगी अपने पास। इसके अलावा आपको कुछ-कुछ टेक्निकल जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, जैसे लैपटॉप है या टैबलेट है और टू व्हीलर है ट्रैवल पर्पज़ के लिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फाउंडेशन ओनली। सो ये है हमारी सेकंड फेलोशिप, गांधी फेलोशिप, और इसके लिए जो है अभी एप्लीकेशन ऑन है। तो आप जो हैं अगर आप अभी रिसेंटली ग्रेजुएट कर रहे हैं तो इनके डायरेक्ट एप्लीकेशन पोर्टल से आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए। तो इसका लिंक मैं जो है चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, और इफ़ यू नीड दैट, यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप। दिस इज द सेकंड फेलोशिप। इससे पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट गांधी फेलोशिप। मैं उसका लिंक भी जो है वो चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट फेलोशिप ऑल्सो। सो दिस वाज द सेकंड फेलोशिप, और इनकी डेडलाइन जो है दोनों की बहुत करीब है। सो इफ़ यू आर और इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, apply soon before like application will end. Now I will come to the third fellowship, and that is the environment fellowship. If anybody who is interested in environment related kind of thing, they can apply for this fellowship. This fellowship is provided by Thuakam. Thuakam is one of the organization which is working in multiple cities right now in India. So अगर थोड़ा हम फेलोशिप के बारे में बात करें कि व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट फेलोशिप, थुअक्कम फेलोशिप जो है दे आर लाइक helping youth so that they can be turn into next generation of environmentalist leader dedicated to combating climate change through large scale afforestation efforts. एंड इस इनिशिएटिव का जो एम है वो है कुछ 5 लाख ट्रीज अक्रॉस इंडिया दे वांट टू प्लांट। सो अबाउट दिस फेलोशिप अगर हम बात करें, ये 6 महीने का पूरा फेलोशिप है। इट्स एन 6 मंथ लॉन्ग पेड फेलोशिप पूरी की पूरी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशंस, देन जो फेलोशिप की लोकेशन है दैट आर दीज आर दी बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद एंड रामानाथपुरम में जो है यू विल बी प्लेस्ड। एलिजिबिलिटी कि अगर हम बात करें हु इज एलिजिबल फॉर दिस, a graduate or a final year student aged below 30 year, that person is eligible for this particular fellowship. Financial support की अगर बात करें तो they are going to provide you 25,000 rupees per month. So if you want to apply for this fellowship, you can apply, and they are going to pay you 25,000 rupees too. Along with that, they will help you to but you will gain training in afforestation technique, environment science and community engagement. So these things you are going to learn during this fellowship. Placement की location again मैं बात करूं तो वो है बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद एंड रामानाथपुरम. So in locations में you are going to be placed during this fellowship. एंड पर्टिकुलरली अगर काम की बात करें, सबसे पहला काम दे आर saying that first is the tree plantation, second is the community engagement. You have to mobilize community and foster local ownership of green initiative, capacity building. You have to train volunteers and local stakeholder in sustainable practices. You have to monitor and evaluation also about the survival and growth of the plants which you have planted. Partnership development, collaborate with school, government bodies and corporate for impactful afforestation projects. And you have to conduct the awareness program too. So and what will be the outcome? Like you will get to know about the technique of afforestation and community mobilization. You will help to increase green cover in urban and rural areas,
and you will enhance awareness and participation among communities in environment sustainabilities. So this is the third fellowship, and I'm going to place uh, the link for this fellowship also. If you want to apply, you can apply for this also. If you have any question, if you want to ask anything, you can put that thing in chat box. I will be more than happy to answer your queries also if you want to know anything. Now, if I talk about the third fellowship, ये जो third fellowship है, it is one of the best fellowship I think, and one of the very unique fellowship right now in India, which is going on. अगर if you are interested and if you want to work in this sector, I think ये one of the best थिंग होगी इस सेक्टर में काम करने के लिए. तो ये पहली फेलोशिप है आई थिंक इंडिया में. इससे पहले आई हैवंट सीन ऐसी कोई फेलोशिप जो है वो होती है. ये फेलोशिप है नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सन. सो ये प्योरली फेलोशिप जो है डिसेबल्ड लोगों के लिए है. आप अगर आप किसी को जानते हैं अपने आसपास, so you can share this fellowship with them also, so that they also get benefited by this fellowship. अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप या किसी भी रूप से डिसेबल हैं और वो रोजगार के मौके या कुछ नया सीखने के मौके ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक ये फेलोशिप जो है सबसे बेस्ट फेलोशिप होगी उनके लिए. अगर हम इसकी जो है एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए जो है आपकी जो भी कोई फेलो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर हम उनकी एज की बात करें कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो है जो भी कोई इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, उनकी जो है एज जो है वो 18 साल से 28 साल तक के जो भी लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी का सेकंड है डिसेबिलिटी. आपको आरपीडब्ल्यूएडी अधिनियम के तहत 2016 के तहत जो भी चीज़ें परिभाषित हैं विकलांग व्यक्ति के लिए, वो होना चाहिए. थर्ड थिंग, आपको जो है मैट्रिक एटलीस्ट जो है पास जो है वो करना होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए. फोर्थ थिंग, अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको जो है सामुदायिक कार्य, नीति सुधार या डिजिटल पहुंच में जो है काम जो है वो आना चाहिए. इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है, अंग्रेजी या हिंदी किसी भी दोनों में से किसी भी भाषा में, और डॉक्यूमेंटेशन का जो है एक्सपीरियंस अगर थोड़ा बहुत है, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं. अब अगर बात करें कि इस फेलोशिप में मिलेगा क्या, तो पहली चीज़ जो है वो है 25,000 रुपए तक का दे आर प्रोवाइडिंग स्टाइपेंड. दूसरी चीज़ जो है जो भी स्पेशलाइज़्ड लोग हैं पर्टिकुलरली जो है करियर को लेके या फिर जो है आपको आगे कैसे बढ़ना है, किन-किन सेक्टर्स में जो है जो लोग डिसेबल हैं वो काम कर सकते हैं, दे विल गेट गाइडेंस फॉर दैट आल्सो. इसके अलावा यू विल गेट टू नो कितनी जो है अलग-अलग प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कौन-सी योजनाएँ हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, उन सब के बारे में आप जान सकते हैं. इसके अलावा आपको नेटवर्किंग और पॉलिसी लेवल पे यू कैन लाइक वर्क एंड you can play your part so that like you can चेंज द माइंडसेट दैट जो जैसे समाज में एक बहुत ही आम धारणा है कि जो लोग विकलांग हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फेलोशिप आपको जो है एक मौका देती है. तो अगर आपके आसपास कोई लोग हैं जो इस तरह की फेलोशिप में अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए उनके साथ इस फेलोशिप के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में एक यूनिक फेलोशिप है. ऐसी फेलोशिप बहुत कम आपको देखने को मिलती हैं या फिर कहीं देखने को मिलती भी नहीं है. तो आप जो हैं इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो इसका लिंक मैंने डाल दिया है.
तो ये हमारी चौथी फेलोशिप है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर आप किसी को जानते भी हैं तो आप जो हैं इस फेलोशिप के बारे में जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं रिगार्डिंग टू फेलोशिप। आज हम सिर्फ फेलोशिप्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको कोई कोर्स सीएसआर के बारे में जानना है, अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में जानना है तो यू कैन विजिट आवर पेज। हमारे ग्रुप में जो है मैं डालता रहता हूँ क्या चीज़ें अभी अवेलेबल हैं। सो यू कैन चेक आउट दैट। और या फिर संडे को हम दोबारा आएँगे। हम संडे को नौकरियों के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ हम फेलोशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारा पूरा फ़ोकस जो है वो फेलोशिप्स पे रहेगा। तो ये हमारी चौथी फेलोशिप है। प्लीज़ शेयर दिस फेलोशिप। आपके आस-पास अगर कोई लोग हैं कोई जानने वाले हैं जो इस तरह की डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, सो प्लीज़ शेयर दिस फेलोशिप विद देम सो दैट दे विल गेट बेनिफिटेड थ्रू दिस फेलोशिप। अब हम जो है इससे अगली फेलोशिप के बारे में बात करेंगे और ये भी अपने आप में एक यूनिक फेलोशिप है। अगर आप बिहार में कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे हैं तो ये फेलोशिप पर्टिकुलरली आपके लिए है। अगर आप बिहार में रहते हैं और बिहार में रह के ही कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक ये फेलोशिप आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी। ये है आई डिस्कवर फेलोशिप। तो आई डिस्कवर फेलोशिप जो है ये 2 साल की फेलोशिप है और ये समस्तीपुर बिहार में जो है। अगर आप बिहार के वासी हैं एंड इफ यू आर लुकिंग समथिंग, अभी आप फ्रेश हैं, नए-नए ग्रेजुएट हुए हैं या फिर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो भी आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये समस्तीपुर इसकी लोकेशन रहेगी और ये 2 साल के लिए लंबी लोकेशन है, जिसमें आप जो है एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे। और इसके लिए स्टाइफ़न की अगर बात करें, तो जो स्टाइफ़न अभी जो फेलोशिप प्रोवाइड कर रही है, वो ₹20,000 महीना स्टाइफ़न जो है आपको जो है इस फेलोशिप के दौरान मिलेगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप जो है 18 से 28 साल के होने चाहिए। आप जो है आपका एटलीस्ट बैचलर डिग्री बीए आपका जो है वो पास होना चाहिए अगर आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपकी ग्रेजुएशन जो है डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए ये फेलोशिप जॉइन करने से पहले-पहले। लेकिन और इस फेलोशिप के दौरान आप कोई और कोर्स या डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो ऐसा इस फेलोशिप के लिए कहा गया है। 2 साल का कमिटमेंट दे आर आस्किंग कि आपको एटलीस्ट 2 साल के लिए जो है वहाँ पे रहना पड़ेगा। आपको काम क्या-क्या करने पड़ेंगे इस फेलोशिप के दौरान? पहला तो आपको स्कूलों के साथ काम करना होगा, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा सेल्फ कैपेसिटी, खुद के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा और चौथा आपको आपकी अगर स्किल्स की बात करें कि क्या स्किल जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर गूगल डॉक्यूमेंट एक्सेल पे आपको काम आना चाहिए। बच्चों और युवा लोगों के साथ आपकी काम करने की इच्छा जो है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा बेसिक चीज़ें जो हैं आप एज़ एन टीम प्लेयर, सेल्फ ग्रोथ, लर्न, अनलर्न और रीलर्न के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और इसकी जॉइनिंग डेट जो है वो 15 मार्च है। आप इस फेलोशिप के एप्लीकेशन अभी खुले हुए हैं और 19 जनवरी तक इसके एप्लीकेशन अभी खुले हैं। तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, पर्टिकुलरली अगर आप बिहार से हैं। तो इसका लिंक भी जो है मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, अगर आपको कुछ जानना है इस फेलोशिप के बारे में, आप जो हैं इस लिंक पे जाके जान सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं आई डिस्कवर फेलोशिप के लिए। रोहित सर, मैं एनजीओ के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं ग्रेजुएट किया हूँ। तो रोहित आप फेलोशिप के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप को नौकरी नहीं मिल रही है तो देन आई विल सजेस्ट गो फॉर दिस फेलोशिप। ये फेलोशिप भी तो वर्क एक्सपीरियंस ही है। यहाँ भी आपको जो है एक फ्रेशर के जितना ही पैसे आपको मिलेंगे, इसके साथ-साथ आपको सीखने का, नई-नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। तो आप इस फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अ, तो आप जो अभी हम बात कर रहे थे, आप इनमें से किसी भी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कुछ करना है तो। अगर आप नौकरी नहीं ढूँढ पा रहे हैं तो अगर आप यहाँ काम इन फेलोशिप के लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। तो ये हमारी 5वीं फेलोशिप थी, आई डिस्कवर फेलोशिप समस्तीपुर बिहार के लिए। अगर आप जानना
अगर आप काम करना चाहते हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं या बिहार में जाके काम करना चाह रहे हैं, तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारी अगली फेलोशिप है वो है मीना स्वामीनाथन मीडिया फेलोशिप। अगर आप मास कॉम या फिर मीडिया में रुचि रखते हैं तो ये जो है फेलोशिप आपके लिए है। तो इस जो फेलोशिप का नाम दिया गया है वो मीना स्वामीनाथन फेलोशिप 2025 के लिए अभी जो है वो इनवाइट कर रहे हैं। इसका थीम जो है वो है द पावर ऑफ कलेक्टिव वुमेन कमिंग टुगेदर फॉर चेंज। वर्क लोकेशन जो है इस फेलोशिप की रहेगी वो रहेगी उड़ीसा, तमिलनाडु और केरला। सो 3 लोकेशंस पे जो है वो अभी फेलोशिप के लिए एप्लीकेशन जो है अभी ओपन है। फेलोशिप का पीरियड जो है वो 4 महीने रहेगा, फरवरी 2025 से मई 2025 तक। फेलोशिप का अवार्ड जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। इसके लिए जो है टर्म एंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो यू नीड टू बी एन फुल टाइम और पार्ट टाइम फ्रीलांस प्रिंट, टेलीविजन, मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट इंटरेस्टेड इन राइटिंग ऑन इशू जो भी जेंडर, सोशल मूवमेंट और रूरल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पे अगर आप बात करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी उड़िया, मलयालम और तमिल बहुत अच्छी है तो यू कैन ऑल्सो लाइक अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप। और फेलोशिप की लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए वो है जनवरी 22 2025। और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है उसके लिए आपको आपका कवर लेटर विद स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन कि आप व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, उसके साथ यू हैव टू सेंड योर सीवी and your work sample also to on the email ID what they have given in this particular form. This is the 6th fellowship जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो अब हम अपनी फेलोशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जय कल्याण फोटो स्टूडियो जी राजस्थान के लिए भी ये फेलोशिप जो है वो ओपन है, सो यू कैन अप्लाई। प्रायो सर इस फेलोशिप बिल्कुल फेलोशिप जो है वो एज एन वर्क एक्सपीरियंस ही कंसिडर होती हैं। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये फेलोशिप जो है वो एज एन वर्क एक्सपीरियंस आपके सीवी में काउंट होंगी। ये आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ही है। और ये फेलोशिप जब आप कंप्लीट कर लेंगे देन wherever you are going to apply, there are so many organizations which used to ask or they used to mention in their JD also that if anyone have completed any of the fellowship, either they are Gandhi Fellow, Teach for India Fellow, iDiscover Fellow or any kind of fellowship, if they have completed, they are welcome to work in their organization and that will be considered as an work experience. So please keep this thing in your mind that it is these fellowships are not only for the learning, they will be considered as your work experience too. So this was our 7th, and now I will move to the 8th fellowship. So if you are a newcomer or a graduate or if you want to learn something at global level, then you can apply for this Millennium Fellowship. So Millennium Fellowship it's an semester long leadership development program hai. If you want to like explore something at global level with United States, then you can apply for this. So they are inviting application for 8 to 10 Millennium Fellows on their campus, and for this fellowship you have to be there. And what you have to do during the fellowship, you will develop and plan action for your session together. You have to create your own idea, and along with that you have to work on that also. So and the last date for this particular fellowship is 31st January 2025. So apply if you are interested to work at global level outside India. If you want to work, you can apply for this particular fellowship, which is called the Millennium Fellowship. So you can explore this fellowship also. This is again a good exposure if you want to work.
और आज की जो फेलोशिप हमारी है वो है, अगर if you are interested to work in the public policy, or you want to learn about public policy, then you can apply for this fellowship. Carnegie India is inviting application for the young ambassador. So they are inviting, it's an 1 year long program for the young individuals, those who want to, those who are actually interested in, particularly in the public policy. So during this during this young ambassador work period, like uh, the duration is from March to February 2026. So you have to, like, you are going to work with this organization for an year. Your engagement will be an year long, so you are going to work with them. And what like for whom actually this fellowship is, those who want to, like as I mentioned, those who want to understand the complexity of changing world order, learn crucial public policy skill, participate in programming element of a global think tank, and channel their interest in a particular area. So you will get an opportunity to learn from Endowus community from New Delhi and the larger Carnegie network in Washington DC, Brussels, Beirut, Berlin, and Singapore. So you will get another opportunity to work or to learn about things at global level. And like you will also gain leadership skill and analytical skills, critical thinking, and report writing during this particular thing. So eligibility criteria की अगर बात करें तो applicant should be an recent graduate in any discipline with an interest in the field of security studies, geopolitics, international studies, or foreign policies. And this is an in-person program, and your work location will be New Delhi. So you have to be there in their New Delhi office. So if you want to, like, how to apply, you have to send an updated CV, your academic writing sample up to 800 words, and a statement of purpose, that why you want to apply for this particular young ambassador program. So if you are interested in the young ambassador program, you can apply for this young ambassador program, or if you are willing to like work in the public policy with an international affair, so you can apply for that also. So these are the few fellowships which we have covered. There are 10 fellowships which we have covered, so you can apply for. And there is one more that is called the Praja Foundation. It is an, again, National Urban Youth Fellowship. So if you are interested in working particularly like फर्स्ट लोकेशंस अगर हम बात करें तो मुंबई, दिल्ली, एंड लखनऊ. देयर आर 3 लोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर fellowship, and it is for the 8 to 10 month, which will start from February 2025, and you will be placed any of the location what they have shared. It's an paid fellowship, so don't think that it's an pro bono basis. It is like purely paid fellowship. So अगर हम थोड़ी बात करें कि fellowship का format क्या है, तो there will be 10 fellows in Mumbai, 6 in Delhi, and 6 in Lucknow. So that's how, like, these fellows will be placed. And what will you learn? You will learn understanding the process of data collection and research in different government department, build knowledge of the Right to Information Act, experience and comfortability in interacting with government official. You will understand understanding of data entry, data analysis, and process of creating white paper or reports. And there are many things which you will learn during this fellowship, and it will be in paid fellowship. Like whatever amount they are going to pay, they will share with them with the people who are going to be
selected or shortlisted for this particular fellowship. So you can apply for this National Urban Youth Fellowships also. This is the last and 10th fellowship what we have found in the month of January, and the last date is about to come. So try to apply as soon as possible before the last date approach, so you can apply for this fellowship also. So these are the few fellowships which I want to share with all of you, so you can apply for any of the fellowship whatever you have whatever I have shared with you. So you can apply for the any of the fellowship which are right now available with different organization. So they, and all of them will be considered as your work experience. So don't think that it will not be considered as an work experience. So you can apply all any of the fellowship whatever suits you best. So like some of them are purely education, some of them are with the uh, international level, and the last fellowship is which I forget to share all of with you, is the access which is provided by Access Livelihood. So if you are someone who want to build something at their own, or you if you want to be an entrepreneur, or if you want to start something, or if you want to start your own organization, you can apply for this particular fellowship. So this fellowship is again an 13-month long fellowship. So during this fellowship, what will you get? If I talk about the cost of the program is 16,000 rupees, and there is an caution fee deposit also, which is 5,000, and it is refundable. The first batch will start from 1st July 2025, and second batch will start from 20th August 2025. The total stipend for this particular fellowship is 18,000 rupees per month. What you will get at the end of the fellowship, you will get 30,000 rupees. Along with that, you will get an excellence initiative of 50,000 rupees. Along with that, accident insurance cover too. So if you are exploring or you want to start something new, or you want to set up your own enterprise, you can apply for this particular fellowship. This fellowship particularly work in agriculture or social sector, and after this fellowship they will help you in placements also. And as they have mentioned that the average package what the fellows who actually completed this fellowship, they got at least 5 LPA after completing this fellowship. So this is the last and 10th fellowship of Reimagining Responsible Enterprises Fellowship. So you can apply for this fellowship also. And the deadline, if I talk about the timeline and the deadline for the second phase is 10 January. So you can apply for this particular fellowship before your before the application deadline. So these are the fellowships which I want to share with all of you. If you have any question, you can ask in the chat box. If you want to know anything, any question you have. Otherwise, we are good to go, because I have shared all the information about these fellowship, about the age criteria, stipend, and duration also, and what you are going to learn during the fellowship. I have shared all the information. You can found all the detail in my group also. If you want to know something else also, you can check all these information and share this video with your within your network too. अगर आप आपको ये
वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सोशल सेक्टर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या मीडिया या फिर इंटरनेशनल लेवल पे या पब्लिक पॉलिसी में कुछ करना चाहते हैं और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये फेलोशिप्स आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए और एक कुछ नया शुरू करने के लिए और ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिसमें आप सीखने के साथ-साथ कमा भी कोई भी फ्री फेलोशिप नहीं है, सब में आपको जो है पैसे भी मिल रहे हैं और वो पैसे उतने ही हैं जो आपको एक नौकरी में मिलेंगे। सो यू कैन कंसीडर देम एज़ एन अ, लाइक अर्न व्हाइल लर्न काइंड ऑफ थिंग कि सीखने के दौरान आप जो है कमा भी रहे हैं, लेकिन नई चीज़ें सीख भी रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for watching this video and please share, subscribe our channel also and we will come again on Sunday or maybe on Saturday with the with this week job opportunities also. So thank you so much for watching this video.